हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 6 की मैथ्स की वर्कशीट 38। डेट इज़ 23 फरवरी 2021 और आज का हमारा टॉपिक हम रिवीजन कर रहे हैं हमारे एडिशन ऑफ इंटीजर्स की, यानी पूर्णांकों का योग। तो देखें, रिवाइज करने के लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले है वी ऐड व्हेन वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक हो, यानी दोनों के पास प्लस का साइन हो, तो हम उन्हें कैसे जोड़ते हैं। तो ये तो हमें पता है, जैसे 4 + 5, तो अब 4 के आगे कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स उसके आगे प्लस का ही साइन है। तो दोनों का सम क्या हो गया 9। 4 और 5 जुड़ के क्या हो जाता है 9। इसी तरह अगर हमें 3 + 2, 3 और 2 को जोड़ना है तो क्या आंसर आ जाएगा 5। तो पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ना तो हमें आसानी से आता है, तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। अब अगर हमारे पास दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हो, यानी दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो, दोनों के पास माइनस का साइन हो, जैसे अब हम ले लें, मान लीजिए -4 और -5, इसके पास भी माइनस का साइन है और इसके पास भी माइनस का साइन है। तो हम क्या करते हैं बेटा, सिंपली हम माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं और इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, यानी 4 और 5 को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। माइनस का साइन तो बाहर बैठा ही है और ये आ गया 9, तो -9। सिमिलरली अब जैसे यहाँ पे क्या किया हुआ है, -2 में हमने क्या जोड़ा, -1। फिर हमने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 2 + 1 और ये हो गया -3। यानी सीधे सीधे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर दोनों के पास सेम साइन है, चाहे वो प्लस का केस हो हमारा या माइनस का केस हो, हम दोनों ही केस में नंबर्स को सिंपली ऐड कर देते हैं, उन्हें जोड़ देते हैं और जो आंसर आता है उसमें हम उसी का साइन लगा देते हैं। जैसे यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ माइनस का। ऐसा हम कब करते हैं, जब दोनों ही हमारे इंटीजर्स जो हैं या पूर्णांक जो हैं उनके साइन, उनके चिन्ह जो हैं वो सेम हो। क्लियर। अब आगे चलें। अब नेक्स्ट है व्हेन वी हैव वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर। अब एक हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इन्हें ऐड करना तो और भी आसान है। क्या करना है, जैसे अब हमारे पास एक है प्लस का 4 और इसमें हम ऐड कर रहे हैं माइनस का 7। देख रहे हो, माइनस साइन को मैंने ब्रैकेट की जैकेट पहना दी, नहीं तो दो साइन एक साथ हो जाते ना, और कंफ्यूजन हो जाता। तो इसलिए हम माइनस को ना हमेशा ब्रैकेट की जैकेट पहना देते हैं। तो अब +4 और इसमें ऐड करना है हमें माइनस का 7। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइन को भूल जाओ, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है जल्दी से बताओ, बड़ा नंबर कौन सा है। शाबाश, 7 हमारा बड़ा नंबर है। तो 7 में से 4 को माइनस कर दो तो 7 में से 4 गया, क्या बचा 3। और बड़ा नंबर 7 है, 7 के आगे साइन कौन सा है, 7 के आगे हमारे पास चिन्ह है माइनस का, तो आंसर में भी हम माइनस का साइन लगा देंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमें माइनस करना है, जैसे हमें प्लस करना है, ये है हमारा 11, इसके आगे कोई साइन नहीं यानी प्लस का साइन है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं माइनस का 13। अब सबसे पहला काम, दोनों के साइन अपोजिट हैं तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लो कौन है। सबसे बड़ा नंबर है हमारा यहाँ पे 13 यानी 13। अब इस 13 में से हम 11 को माइनस कर देते हैं, तो 13 में से 11 गए 2, और साइन किसका बड़ा, जो बड़ा नंबर है उसका साइन हमने ले लिया, ये हो गया माइनस, तो आंसर आ गया -2। इसी तरह अगर हमें 0 में से 3 को माइनस करना है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 0 + -3। अब बड़ा कौन, 3, 3 बड़ा है, 3 में से 0 गया 3, और बड़े नंबर के आगे साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ माइनस आ गया, है ना आसान। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये है हमारे पास 7 जमा, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं -4। अब बड़ा कौन है इसमें, यहाँ पर 7 बड़ा है, तो 7 में से 4 गया 3, और 7 के आगे कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं, तो इसके आगे यानी प्लस का साइन है, तो आंसर में आ गया प्लस का साइन, है ना आसान। अब यहाँ दिया हुआ है नंबर्स सच एज 5 एंड -5, 7 एंड -7 व्हेन एडेड टू ईच अदर गिव्स द सम 0, दे आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी ये जो हमारे नंबर है ना 5 और -5,
इनको अगर हम आपस में जोड़े तो हमें आंसर में शून्य मिलता है, 0 मिलता है। तो इन्हें हम एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहते हैं, यानी एडिटिव इनवर्स। जैसे 7 में हम क्या जोड़ें, -7, तो हमें आंसर 0 मिल जाएगा। 6 में हम क्या जोड़ें, -6, तो आंसर 0 मिल जाएगा। -3 में क्या जोड़ें, +3, तो आंसर 0 मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो हम एडिटिव इनवर्स कितने आसानी से निकाल सकते हैं कि जो भी हमें नंबर दिया हुआ है, जैसे 5 दिया हुआ है, तो हम इसका एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए 5 को ही लिखेंगे और इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस इसका अपोजिट साइन यानी माइनस हम यहाँ लगा देंगे। ऐसे ही अगर हमें -11 का योज्य प्रतिलोम चाहिए, एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो हमने 11 तो एज इट इज लिखा, अब इसके आगे साइन है माइनस का, तो माइनस का अपोजिट यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, मिल गया योज्य प्रतिलोम। इस तरह से हम एडिटिव इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे देखें। अब नेक्स्ट है क्वेश्चंस एट द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 7 प्लस माइनस का 7, 7 प्लस -7। तो अब यहाँ तो कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों ही बराबर हैं, तो बस 7 में से 7 गया 0 और आंसर तो 0 ही है। 0 ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर तो यहीं सॉल्व हो गया। अब है 5 प्लस -12 यानी 5 जमा माइनस का 12। तो अब दोनों के साइन अलग अलग हैं और जब दोनों के साइन अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़ा नंबर ढूंढते हैं। तो बड़ा नंबर कौन है यहाँ पर है 12। तो 12 में से 5 गए 7 और बड़े नंबर के आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। अब है -9 जमा 8 जमा 5। तो इसे हल करने के लिए क्या करेंगे हम, -9 तो एज इट इज ब्रैकेट के जैकेट में और 8 और 5 इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये हो गया हमारा 13। अब फिर वही एक साइन हमारा माइनस का है यहाँ पर और एक है प्लस का, तो क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे। तो यहाँ आ गया 4 और बड़े नंबर के आगे साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ आंसर में आ गया प्लस। अब है -12 प्लस -12 यानी दोनों के साइन सेम है, तो सिंपली क्या करना है, नंबर्स को जोड़ देना है, 12 और 12 24, 12 प्लस 12 24 और साइन माइनस का आ गया। नेक्स्ट -1 -11 -10 इन सबको ऐड करना है, तो क्या करेंगे, सबके साइन सेम है तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और 1 प्लस 11 प्लस 10, तो कितना आ गया हमारे पास, माइनस तो बाहर बैठा ही है और ये हो गया 22 यानी 22, माइनस का 22। क्लियर। अब क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ 125 एंड -124 यानी 125 और -124 का योग ज्ञात कीजिए। तो अब इसे जरा मैथमेटिकल फॉर्म में गणितीय रूप में लिखें। तो अब यहाँ आ गया हमारा आंसर 2। हमें ऐड किसे करना है, 125 प्लस, अब इसे ले लो ब्रैकेट के जैकेट में क्योंकि माइनस साइन के साथ है। अब यहाँ दोनों के साइन अलग हैं, बड़ा नंबर कौन सा है, 125। 125 में से 124 गया, बचा 1 और क्योंकि 125 के आगे कोई साइन नहीं यानी प्लस का होगा तो आंसर में भी प्लस का साइन आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, 3 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये तो मैंने आपको भी बताया था ट्रिक, क्या ट्रिक है हमारी, 3 का योज्य प्रतिलोम चाहिए ना हमें, तो क्या करना है, 3 को एज इट इज लिखेंगे, अब इसके आगे कोई साइन नहीं यानी प्लस का होगा और प्लस का अपोजिट साइन कौन सा होता है वो यहाँ लगाएंगे हम, कौन सा होता है, माइनस का। वेरी गुड, तो ये मिल गया हमें एडिटिव इनवर्स। अब फोर्थ, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 यानी -4 का योज्य प्रतिलोम बताइए। सेम वही मेथड, अब आप बताएंगे कि हमें कैसे करना है। ये रहा हमारा -4। अब पहला स्टेप क्या करूं मैं, शाबाश, यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया। अब साइन यहाँ है माइनस तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेरी गुड, प्लस का, तो हमें मिल गया प्लस का 4, ये हमारा योज्य प्रतिलोम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ -7 प्लस -8 प्लस -15 प्लस 30 यानी इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो इसे लिख लेते हैं, तो ये है आंसर 5, -7 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 15 और ये प्लस का 30।
तो अब ये माइनस यहाँ 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 3 जगह, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचा 7 + 8 + 15 और यहाँ पर है प्लस का 30। अब जब माइनस सबके पास है तो इन्हें तो हम सिंपली अंदर ऐड कर लेते हैं, तो इन्हें जोड़ के हमें क्या मिलेगा 30 और ये प्लस 30, तो -30 और +30 क्या हो जाएगा 0। हो गया खत्म। तो ये है हमारे इंटीजर्स का एडिशन यानी उनका जोड़ जो हम पूर्णांक है। और हमने 3 रूल सीखे कि अगर हमारे साइन सेम है तो हम सिंपली नंबर्स को ऐड करते हैं और आंसर में वही साइन रख देते हैं। जैसे अगर माइनस भी है तो हमने नंबर्स को ऐड किया और आंसर में माइनस का साइन रख दिया। लेकिन अगर हमारे साइन अपोजिट हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं और जो बड़े नंबर का साइन है वो आंसर में आगे लगा देते हैं। तो अब याद रहेगा। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।